जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोडी टूट की चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, केवल और केवल मंत्र बोलने की आवश्यकता है। मंत्र बोलते ही अर्थात मंत्र पढ़ते ही शक्ति आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। दोस्तों, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। दोस्तों, केवल और केवल मंत्र बोलने की आवश्यकता है। शक्ति जो है आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। दोस्तों, आपकी कोई भी जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर, कोई भी गंभीर से मतलब कि कोई भी गंभीर से गंभीर आपकी समस्या रही हो दोस्तों, उस समस्या का तुरंत ही तुरंत वो समाधान करेगी। दोस्तों, आप पर कर्ज है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, आप किसी रोग दोष से परेशान हैं, पीड़ित हैं, या फिर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको फुल देखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी शक्ति की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों कि जिसको केवल और केवल मंत्र बोलने की आवश्यकता है। शक्ति जो है आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों, और आपकी हर समस्या का तुरंत वो समाधान करेगी दोस्तों। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अभी समय जो चल रहा है, मतलब कलयुग चल रहा है, आधुनिक जो समय चल रहा है दोस्तों, इसमें जो है ज़्यादातर मतलब कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। पैसा है तो आपके भाई बहन बंधु सखा सब कुछ है आपके साथ। पैसा नहीं है तो कोई भी आपके पास कुछ भी, पैसा नहीं है तो वो कहते हैं, पुरानी कहावत है कि पैसा नहीं है तो मक्खी भी नहीं बैठती है। दोस्तों, यदि पैसा होगा ना तो मक्खी भी बैठेगी। सब कहे, पुरानी कहावत है कि जिसके पास कंगाली चलती है दोस्तों ना, जब बुरा वक्त आता है तो परछाई भी अपना साथ, जब काला समय आता है ना, वो कहते हैं काली अंधेरी रात में परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। जब जीवन में अंधेरा आता है, जब अंधकार छा जाता है, अंधेरा आता है दोस्तों, तो परछाई जो रहती है, स्वयं की परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। तो फिर अन्य लोगों की क्या चर्चा रही, क्या बात रही दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी कई समस्याएं होती हैं जो कि मतलब कि हल नहीं हो पाती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए जो कि आपको आपकी समस्या से बाहर निकाले, तो दोस्तों आपको केवल एक वीडियो देखनी है। वीडियो आपको आधा अधूरा काट कूट कर नहीं देखनी, वीडियो फुल वॉच करनी, फुल वीडियो देखनी है। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर देना है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम आपको विधि बताते हैं। विधि जो है आप लोग मतलब जो बताएं वो ध्यान से समझना। जो सामग्री हम बताएंगे वो आप किसी कॉपी पर किसी नोट कर लेना, लिख लेना दोस्तों। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको एक बार नहीं 4 बार 10 बार वीडियो देखना है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम खुले शब्दों में कहते हैं, यदि एक बार में समझ में ना आए आपको तो एक बार नहीं आप 10 बार देखिए, उसके बाद में इस प्रयोग को आप करना दोस्तों। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप जो है किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हो। अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में कर सकते हो आप। कि अभी नवरात्रि में करना चाहो तो नवरात्रि अभी 2 दिन शेष है, आज और कल, मतलब 2 दिन शेष है, आज का और कल का 2 दिन शेष हैं। तो इस 2 दिनों में आप कर सकते हो, आज कर सकते हो, चाहे कल कर सकते हो, और भी किसी अन्य दिनों में भी आप इसे संपन्न कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जो है 7 दीपक लेने हैं, मिट्टी के कुम्हार के यहाँ पर चले जाना, कुम्हार की दुकान या फिर आपकी आसपास मार्केट में मिल जाएंगे। तो आपको जो है 7 दीपक लेने हैं दोस्तों, 7 दीपक लेने हैं। और जो है मतलब कि 7 दीपक लेने हैं। अन्य कोई जैसे कि जो तेल जो रहेगा ना, उसका तेल जो है आपको सरसों का तेल, यदि आपके पास सरसों का तेल है तो सरसों का तेल इसमें आप प्रयोग कर सकते हो। सरसों का तेल रहेगा, मिट्टी के 7 दीपक रहेंगे। छोटे छोटे जो दीपक जो मतलब दीपावली पर जलाए जाते हैं, आप भली बात इस चीज़ से परिचित है। जो छोटे छोटे आपको 4 दीपक लेने हैं दोस्तों। और वो 4 दीपक आपको मतलब कि 4 दीपकों में जितना तेल आएगा, मतलब कि आप लोग जो भी है मतलब कि सरसों का तेल आपके घर पर अवश्य होगा, उसी हिसाब से आप तेल ले लेना। जैसे 7 दीपकों में आपको तेल भरना है, ठीक है। 7 सरसों का तेल जो रहेगा, ठीक है। और उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी। उसकी जो मतलब उसमें जो बत्ती जलेगी, ठीक, उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी। आपके यहाँ पर मतलब कि आप लोग भली भांति परिचित है चीज़ से, वो आपको सामग्री मतलब धूप दीप को मतलब केवल दीपक लेने हैं, आपको धूप नहीं लेनी है, केवल और केवल मात्र दीपक लेने हैं दोस्तों। दीपक लेने हैं, हम विधि बताएंगे आपको, प्रयोग बताने वाले हैं। दीपक लेने हैं, उसकी जो लो रहेगी वो अंबर की तरफ रहेगी, मिट्टी के दीपक रहेंगे, 7 रहेंगे, और सरसों का तेल रहेगा दोस्तों। अन्य कोई सामग्री आपको
नहीं लेनी है दोस्तों। अन्य कोई सामग्री, ज़्यादा कोई खर्च नहीं, कोई डर भय नहीं। और जो मंत्र उच्चारण करने हैं वो भी आपको मात्र 7 बार ही मंत्र उच्चारण करने हैं, ज़्यादा मंत्र आपको उच्चारण नहीं करने हैं। तो आपको करना क्या है, ये सामग्री लेनी है, दीपक लेना है, दीपक लेनी है और आपको सरसों का तेल लेना है। समय जो रहेगा इस क्रिया को, इस प्रयोग को करने का, वो समय जो रहेगा वह आपका अर्धरात्रि का रहेगा। अर्धरात्रि अर्थात 12 बजे का, रात्रि के 12 बजे का आपको रहेगा। 12 बजे, जैसे ही 12 बजे तो आपको ये प्रयोग आरंभ कर देना है। 1-2 मिनट पहले ही आपको चले जाना। जाना कहाँ है, आपको जो है बट वृक्ष तलाश करना है। बट वृक्ष जो है, हम स्क्रीन पर उसका फोटो दे रहे हैं आप, भली बात इस चीज़ से। बट वृक्ष में कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों। बट वृक्ष में अनेक अनेक प्रकार के वीर, अनेक अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कई प्रकार से तंत्र प्रयोग किए जाते हैं इसमें, या अन्य कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो बट वृक्ष आपको जो है आपके गाँव क्षेत्र में, इलाके में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये बट वृक्ष आपको तलाशना है। आपको जो है रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय आपको जाना है बट वृक्ष के समीप, बट वृक्ष के नीचे जाना है, उसकी जड़ के तले। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी शुभ क्रिया करने से पहले माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। उसके बाद में कोई भी शुभ क्रिया, कोई भी आप अपने हित के लिए काम करते हो तो गणपति को नमन कर लेना, गणपति जी को प्रणाम कर लेना, पूजन कर लेना। ठीक है, भगवान शिव माता आदि शक्ति को प्रणाम कर लेना, माता काली, काल भैरव को प्रणाम कर लेना। ठीक है, और जो अपने कुल देवी देवताओं को, कुल पितरों को, अपने गांव की देवी को, अपने गांव के क्षेत्रपाल को दोस्तों प्रणाम कर लेना। धरती माता, आकाश पिता, नवनाथ चौरा से दुख प्रणाम कर लेना। ठीक है, यह अच्छे से करोगे तो आप एक ही बार में बहुत ही जल्दी सफल हो जाओगे। आपको बार बार निराशा का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, निराशा आपके हाथ लगेगी ही नहीं। अच्छे से करोगे तो आपको करना क्या है दोस्तों, वहाँ पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर जो जाना है तो आपकी जो प्रथम जो है, वहाँ पर जाओ तो भगवान श्री माता से आदि शक्ति को वहाँ पर प्रणाम कर लेना, हम जिस प्रकार बताए। ठीक है, प्रणाम कर लेना। उसके बाद में दीपक जो है वहाँ पर उस वृक्ष के नीचे आपको रख लेनी है। कोई दिशा बंधन नहीं है इसमें। ठीक है, इस वृक्ष को आपको मतलब दीपक जो है वहाँ पर आपको रख लेने, किसी पात्र में रख ले जाना। जब तेल ले जाओ तो जलाने के लिए भी कुछ ले जाना। अगली जब दीपक जलाओगे तो उसके लिए जलाने के लिए माचिस वगैरह, लाइटर वगैरह भी होना चाहिए। तो जलाने के लिए इसमें कोई भोग नहीं लगेगा, आपको ये ले जाने दोस्तों। शक्ति का आह्वान कर लेना है, शक्ति का आह्वान करना है, इसमें शक्ति को जागृत करना है दोस्तों। आपको करना क्या है, दीपकों में मतलब तेल भर देना है। पहले तो जो है आपको थोड़ा हमारा हमने बताया था पिछली वीडियो, हमारा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो इस कारण थोड़ी खांसी आ गई थी। तो आपको करना क्या है, उसमें मतलब 7 दीपक ले गए थे, 7 दीपकों में आपको तेल भर देना है पूरा। ठीक, तेल भरने के बाद में उसमें रुई आपको लगा देनी है। ठीक है, उसमें जो मतलब लो रही वो अंबर की तरफ रहेगी दोस्तों, लगा देनी है। उसको क्या करना है, पहला दीपक आपको जलाना है। ठीक है, पहला दीपक झट से जलाया, जैसे ही जलाओ तो मंत्र बोल देना। 7 दीपक रहेंगे, 7 ही बार मंत्र बोलना है। जैसे ही मंत्र जलाओ तैसे ही आपको जैसे ही मंत्र जलाओ उसी आपको मंत्र बोल देना। जैसे ही आप दीपक जलाओ जैसे ही आपने मान लीजिए अभी जब पहला दीपक जलाओ तब मंत्र बोल देना है आपको, दूसरा दीपक जलाओ तब मंत्र बोल देना है आपको, तीसरा दीपक जलाओ तो मंत्र बोल देना है। जब दीपक जलाओगे तब आपको मंत्र बोल देना, लेकिन 7 दीपक जलानी है, 7 ही बार आपको मंत्र बोलना है दोस्तों। लेकिन साहस यही है कि जब मंत्र बोलोगे आप, ठीक है, 7 बार दीपक जलानी है, बुझाना नहीं कोई भी दीपक, ठीक, जलते ही रहने देना है उसको। आपको जो है मतलब कि जिसकी दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, दीपक जलाया, पहला दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, दूसरा दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, तीसरा दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, चौथा दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, 5वां दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, 6ठा दीपक जलाया मंत्र बोल दिया, 7वां दीपक जलाया मंत्र बोल दिया। इस प्रकार आपको करना है। लेकिन ये है दोस्तों कि इसमें बस यही रहेगा कि जो आप बीच का जो गैप रहेगा इसमें दोस्तों, पहले बार आप मंत्र बोलोगे तो शक्ति जो है ना आए, मतलब कि पहली बार मंत्र बोलो तो हो सकती ना आए। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार से, खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों, हम कोई लालच नहीं देते हम किसी को कि एक ही बार में बोलने पर जो है आपको करोड़ों की अरबों की बारिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जिसकी आप पहले मंत्र बोलकर दीपक जलाओगे तो पहली बार ही आ सकती है, आपको विलम्ब नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बार फिर जलाना है। जिसकी ऐसा नहीं है कि आपने माचिस जला दी तो माचिस जलाकर एक ही में बार हर एक ही तीली में सभी दीपक को जला दिया। ठीक है, कहने आपको जो है जैसे कि माचिस लाइटर आपने एक बार जला दिया, कट चिन्ह को लगा दिया आपने, लो निकली उसमें, पहला जला दिया मंत्र बोल दिया, फिर आपने दूसरी माचिस निकाल कर फट झट चीज़ को लाइटर से जलाओ चाहे माचिस से जलाओ। अब लोग समझदारों हम इशारा दे रहे हैं, कहते हैं इशारा देने वाले को, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो इस प्रकार आपको करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक माचिस एक तीली जला ली और 7 को एक ही तीली से जला दिया, नहीं,
यदि तीली लगाओगे तो एक तीली के लिए एक ही दीपक में पर्याप्त रहेगी। एक तीली एक दीपक में प्रयोग करेगी, दूसरी तीली दूसरे दीपक में पर्याप्त करेगी। कहने का मतलब है कि एक तीली एक ही दीपक जलाएगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपको ये जलाने का है कि ऐसा नहीं कि जब पहले दीपक जलाओ तो शक्ति जो है आपकी पहले, हो सकता है पहले दीपक में, खुले शब्दों में कहते हैं, कहने का मतलब है पहले से लेकर 7वां दीपक जलने के बीच में शक्ति जो है किसी भी समय आपके सामने आपके समक्ष हाजिर हो जाएगी दोस्तों। ऐसा हम खुले शब्दों में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहला दीपक या 7वां दीपक है। कभी कभी देखो कई प्रकार की साधनाएं रहती हैं कि 7 दिन की साधना है, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि पहले दिन शक्ति प्राप्त हो ना हो। साधनाओं में कई प्रकार के प्रयोग में, तंत्र प्रयोग कई प्रकार के प्रयोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 7 बार आपको 7 दीपक आपको 7 बार में जलाना है। मतलब पहला दीपक जलाओ तो पहले दीपक में शक्ति प्रकट हो सकती है, दूसरा जलाओ तो दूसरी में भी हो सकती है, तीसरा जलाओ तीसरे में भी हो सकती है। खुले शब्दों में कहते हैं, इसमें वो नहीं है, कोई ये नहीं है कि पहला जलाओ दूसरा जलाओ। आपको ये केवल दीपक में ध्यान देना है दोस्तों। आपको ये नहीं देखना है कि मैं पहला जलाऊं तो हो सकता है तभी। आपको केवल दीपक जलानी है, तुरंत के तुरंत आपने उसमें लो लगानी है, तीली फिर लगानी है, फिर आपको दीपक जलानी है दोस्तों। इसके बीच के दायरे का पहले से लेकर 7वें दायरे तक का जो समय रहेगा, बीच पहले से पहला दीपक जलाओ तो हो सकता है पहली दीपक जलते ही शक्ति आपकी आंखों के सामने हाजिर हो जाए, प्रकट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि पहले से लेकर 7वें दीपक के बीच में जो गैप रहेगा, समय जो रहेगा, उसके समय कभी भी शक्ति आपके सामने आंखों के सामने हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी दोस्तों। ये है कि आपको हम हर वीडियो में बताते हैं कि हम जिस शक्ति का आह्वान करते हैं, फिलहाल उसका तो कोई पता नहीं, ठीक है, फिलहाल उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन इसमें जो मतलब कि जो शक्ति उस समय मतलब जो बट वृक्ष का जो वृक्ष है, जिस उस समय आप क्रिया कर रहे हो, उस समय जो शक्ति वहाँ पर होगी वो तुरंत हाजिर होगी। बट वृक्ष वो जो भी शक्ति वहाँ पर होगी, क्षणी हो परी, जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी शक्ति वहाँ पर होगी दोस्तों, ठीक है। एक क्षणी ज़्यादातर एक क्षणियाँ, बट वृक्ष में ज़्यादातर एक क्षणियाँ रहती हैं दोस्तों। एक क्षणियों की क्रिया जो है थोड़ा मतलब कि अच्छे से सत्रह से मतलब कि साहस से करोगे, क्योंकि एक क्षणी को हाजिर करना कोई मामूली काम नहीं होता है दोस्तों। लेकिन थोड़ा साहस करने के साहस दिखाने की आवश्यकता है दोस्तों। थोड़ा धीरे इसमें इस प्रयोग में थोड़ा धीरे, जहाँ तक हो वहाँ तक आपके सामने एक क्षणी, जहाँ तक हो वहाँ तक आपकी आंखों के सामने एक क्षण ही प्रकट होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो है बट वृक्ष में जो है ज़्यादातर एक क्षण ही वास करती हैं। उस समय जो एक क्षणी उस समय वहाँ पर जागृत होगी, उसमें उस वृक्ष में, ठीक है। तो वहाँ पर जो उस समय जो एक क्षणी होगी, तो वो जो भी शक्ति, अन्य कोई शक्ति भी आ सकती है, लेकिन ये है कि उस समय जो भी शक्ति वहाँ पर होगी ज़्यादातर एक क्षणी ही होगी दोस्तों, ठीक है। एक क्षणी जो है आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों, ठीक है। आपको यही कहेंगे दोस्तों कि ये नहीं कि मतलब कि आपको डर भय लगता है, आपको डर लगता है, भय लगता है, तो हम तो यही कहेंगे आप सुरक्षा कवच अवश्य लगाएं। कोई भी प्रयोग करो तो अच्छे सत्ता से करोगे, मतलब कि साहस से मतलब करोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। क्योंकि सत्यता मतलब क्या बोलते हैं उसको, साहस, मतलब कि साहस से करोगे तो अवश्य सफल होगे। लेकिन ये है कि आप लोग भली भांति परिचित है। हम देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हुई। अब हम आपको मंत्र बताने वाले हैं दोस्तों। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये है कि आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच आप अवश्य लगाएं। सुरक्षा कवच हम कई प्रकार हर वीडियो में बताते हैं। सुरक्षा कवच जो है कई प्रकार के होते हैं। सुरक्षा ताबीज हो गया, सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा धागा हो गया, सुरक्षा मंत्र कई प्रकार के साबर मंत्र होते हैं, चौकियाँ होती हैं, वो आप लगा सकते हो। आपको डर भय लगता है तो अब जो है हम आपको मंत्र बताने वाले। मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी बट ब्रज की रानी गली मोती अनहार सात समुद्र करे निहार इसी समय इसी वक्त हाजिरो 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 ना हाजिरो तो है गौरव पार्वती की दुहाई। इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है दोस्तों। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं, आप 4 बार वीडियो को देखिए, पहले समझिए अच्छे से। हमने अच्छे से बताया, हालांकि थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, लेकिन हम अच्छे से बताते हैं, गहराई से आप लोगों को समझाते हैं। इस प्रयोग को, इस मंत्र विधि प्रयोग हमने बताया, इस प्रयोग को करके जरूर आप शक्ति आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। लेकिन आपकी जो है ये वचन नहीं देगी, आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये वचन नहीं देगी, आप आह्वान करोगे, ठीक है। इसमें माता आदि शक्ति भगवान शिव की दुहाई लग रही है, ठीक है। यक्षिणी, क्योंकि यक्षिणी जो होते हैं वो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। आप लोग मतलब कि हर आप लोग परिचित हैं, क्योंकि वो
यक्षिणी जो हैं वो भगवान से माता आदि शक्ति को अपना इष्ट सब कुछ मानते हैं, समर्पित होते हैं। तो दोस्तों आपको जो है भगवान से माता आदि शक्ति की इसमें दुहाई लगाई गई है दोस्तों। तो इस मंत्र को आपको जो है उच्चारण करना है दोस्तों देखते देखते जो है 7 दीपक लेने हैं, 7 ही बार मंत्र उच्चारण करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये आपको बचन नहीं देगी, आपको पहले से ऑलरेडी आपको विचार कर लेना है कि आपको इस शक्ति से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप किसी दो रोग से पीड़ित हो, आपको धन की या फिर किसी भी रिलेटेड आपको समस्या है, तो पहले से आप विचार कर लेना, आपकी समस्या का ये मतलब शक्ति जो है समाधान करेगी दोस्तों। लेकिन यहाँ तक हम कहेंगे दोस्तों कि मतलब बट वृक्ष जो रहता है इसमें ज़्यादातर यक्षिणियाँ ही वास करती हैं, ठीक है। अन्य शक्ति का तो मतलब कि कम से कम हमने लोगों को करवाए हैं, लोगों ने किए हैं, तो ज़्यादातर यक्षिणी ही सामने आई है दोस्तों, ठीक है। तो यक्षिणी ही आपके पास आपकी आंखों के सामने प्रकट होगी। आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगा लें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि इस सौम्य रूप में अच्छे से प्रकट होगी दोस्तों, सौम्य रूप में अच्छे से प्रकट होगी। वो कहेगी बता मेरा आह्वान क्यों किया है, मुझे हाजिर क्यों किया है, तो आप बता देना कि आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का वो तुरंत समाधान करेगी। तो दोस्तों हमने वीडियो में अच्छे से गहराई से बताया है। आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप 10 बार देखें, 4 बार नहीं, 4 बार देखें, 10 बार देखें दोस्तों। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं, आप 4 बार देखें, उसके पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में इस प्रयोग को, इस मंत्र विधि प्रयोग को करना दोस्तों। हम खुले शब्दों में कहते हैं। तो दोस्तों हमने सब कुछ बता दिया है, तो हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आप मतलब कि अपना एक प्यारा सा कमेंट अच्छे से, मतलब कि एक प्यारा सा जो भी मतलब कि प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।